प्रशासन चाहते तो कोई दारू बेच सकता है? निश्चित नहीं बेचता है। प्रशासन की मिली भगत से दारू बिकता है। सुशासन बाबू का जो नारा वो फेल है। आप बताइए, टिकट बेचने वाले को, दारू पीने वाले को, गोपालगंज में जो दारू का केस लगा हुआ है जिस प्रत्याशी पर, उसको आपने टिकट दिया, कहीं वहाँ का प्रत्याशी दारू वाले के साथ बैठकर दारू पीता है, ऐसे प्रत्याशियों को आप टिकट दीजिएगा तो दारू बिकेगा नहीं तो क्या होगा? कहा कि बिहार के नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। उन्होंने अपने को अपना सरेंडर कर लिया है। आज मैं मौजूद हूँ गोपालगंज ज़िले में और हमारे पास बीजेपी के उपाध्यक्ष जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं और ये सब मुखिया भी हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था कि जो दारू पिएगा वो मरेगा, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ तक बोल दिया है कि अब बिहार में जो है नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा ले लेना चाहिए और बिहार में जो है राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। ये सब मुद्दे पर हम सर से बात करेंगे। तो सबसे पहले सर, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि इस बयान से आप कितना संतुष्ट हैं कि जो दारू पिएगा वो मरेगा? तो मतलब कि जो दारू पिएगा उसको सबको मर जाना चाहिए और जो उसके परिवार हैं उसके परिवार को आखिर कौन देखेगा? देखिए, ये जो स्टेटमेंट इस तरह का जो माननीय मुख्यमंत्री जी दिए हैं, यह बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि मान लीजिए कि आपने जनता के वोट से बना है मुख्यमंत्री, चाहे एमपी, चाहे एमएलए, चाहे मुखिया कोई बनता है, तो आप इसके बदौलत बनते हैं और वो मर जाता है, उसको आप कहते हैं कि दारू पिएगे तो मरोगे नहीं। तो एक तो आपने ये प्रमाणित कर दिया, शराब अगर जो यहाँ पहुँचा है तो आपका शासन प्रशासन सब फेल है, तब दारू पहुँचा है। अगर जो मर गया तो कम से कम उस परिवार को संवेदना देना चाहिए, कहना चाहिए कि आपको उस परिवार में शामिल होना, जो जहाँ परिवार बिलख रहा है, जिस परिवार में अनेकों लोग रो रहे हों, वहाँ आप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, सदन में हंस कर बात कर रहे हैं, जो शराब पिएगा वो मरेगा नहीं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है और इससे दुखद बात क्या हो सकती है? क्या मतलब नीतीश कुमार को आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को उस परिवार के सामने जाना चाहिए और उस परिवार के सामने बोलना चाहिए कि जो शराब पिएगा वो मरेगा? नीतीश कुमार ऐसा बात नहीं है कि मसरस के वोट से नहीं बने हैं, गोपालगंज के वोट से नहीं बने हैं, पूरे बिहार का जनता ने समर्थन किया तो मुख्यमंत्री बने हैं। वो मशरक अलग हट कर नहीं है, उनके बिहार राज्य में ही आता है। इसलिए उनका दुख दर्द, अगर जो पीने वाला पीकर मर गया, मरने वाला मर गया, उसके बाद से आपका क्या फर्ज बनता है कि कम से कम, और उसका परिवार तो नहीं पिया है। जो पीने वाला, आपने ये बोला कि ठीक है पीने वाला मर गया, लेकिन उसका परिवार तो नहीं पिया है, वो तो उसको समझ में नहीं आती है। वो तो इस वक्त जिसके यहाँ कोई 100 निकलता हो, इससे दुखद बात जीवन में कोई नहीं होता है। उसके यहाँ का परिवार बिलखता हो, जिस राज्य की जनता बिलखती हो, रोती हो, वो डिक्टेटरशिप की तरह, तानाशाह राजा की तरह ये रोल हुआ। आते हो ठीक है, जिसने पिया वो मरा, लेकिन और उसके बाल बच्चे को तो आपका अथी बनता है ना जी। आप मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो आप बिहार के मुखिया हैं, तो आप मुख्यमंत्री हैं, तो आपको निश्चित उसको देखना चाहिए कि चलिए उसने गलती की, इसने क्या गलती किया है, इसको तो संवेदना सिंपैथी देनी चाहिए, सहानुभूति से बात करनी चाहिए कि तुम लोग सुधरो, चाहे ऐसी बात है तो। आखिर वो दारू पिया तो मर गया, तो दारू बेचने वाले के ऊपर क्या नीतीश कुमार कार्रवाई नहीं करते हैं? उनको क्या, उनके प्रशासन को नहीं दिखता है क्या कि पूरे बिहार में जो खुल्लम दारू बेचा जा रहा है, ये चीज़ उनके प्रशासन को दिखाई नहीं देता है क्या? उसके ऊपर कार्रवाई वो क्यों नहीं करते हैं? ये देखिए, अब उधर दारू, इसका अर्थ सीधे है कि उनका सुशासन बाबू का जो नारा वो फेल है। आप बताइए, टिकट बेचने वाले को, दारू पीने वाले को, गोपालगंज में जो दारू का केस लगा हुआ है जिस प्रत्याशी पर, उसको आपने टिकट दिया, कहीं वहाँ का प्रत्याशी दारू वाले के साथ बैठकर दारू पीता है, ऐसे प्रत्याशियों को आप टिकट दीजिएगा तो दारू बिकेगा नहीं तो क्या होगा? बोलिए, दारू तो बिकेगा ही। दारू आप बिकवा रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप दारू को प्रोत्साहन दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दारूबंदी का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं, लेकिन सिस्टम से होना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होनी चाहिए। उसमें आपने जो अंकुश लगाया है कि प्रशासन, और जो प्रशासन चाहते तो कोई दारू बेच सकता है? निश्चित नहीं बेचता है। प्रशासन की मिली भगत से दारू बिकता है। मुख्यमंत्री है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखिए, अब वो नीतीश कुमार, हम लोगों में जैसे होता उम्र का असर पड़ता है। कुछ दिन पहले उन्होंने खुद ही 2 काम किया कि एक मान लिया कि दल बदल किया, मान लिया कि बीजेपी से जाकर आरजेडी से गठबंधन किया, एक उनका चरित्र का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। दूसरी बात यह है कि कुछ ही दिन पहले उन्होंने तेजस्वी को आगे बढ़ा दिया है, कहा कि बिहार के नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे।
उन्होंने अपने को अपना सरेंडर कर लिया है। उन्होंने नेता अपने को नेता से अक्षम मान रहे हैं, इसलिए वो अक्षम मान रहे हैं, अब वो बूढ़ा हो गया तेजस्वी है। यादव को आगे करने का काम कर रहे हैं। आगे करने तो का हम काम आपको कर रहे एक चीज़ और हम यहाँ पे एक बात हम याद दिलाना चाहेंगे कि यही हमारे नीतीश कुमार हैं कि नीतीश कुमार उनको आगे कर रहे हैं। और उन्होंने जब युवा की सरकार बन रही थी, बोल रहे थे कि हम जो युवा हैं, जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। और वही जो है पटना में युवाओं को बुला करके लाठीचार्ज करा। ये प्रमाणित करता है कि युवाओं को देखिए, कथनी और करनी में जब अंतर होगा तब पब्लिक बिहार की मूर्ख नहीं है। आपको इसका दोनों आदमी का गठबंधन ये अभी प्रमाणित कर चुका है। अभी जो एक बिहार का गोपालगंज का चुनाव, एक मोकामा का चुनाव, ये दोनों चुनाव ने प्रमाणित कर दिया कि एक सीट उनका आरजेडी का था, एक इनका हम लोग का बीजेपी का था। ये हम लोग को मिल गया। और कुटनी उनका विशुद्ध रूप से था आरजेडी का, और जदयू के लड़े प्रत्याशी और भारी मतों से हारे। ये प्रमाणित बिहार की जनता ने कर दिया, नकार दिया है कि नीतीश कुमार बिहार के नेता नहीं है। नीतीश कुमार का महागठबंधन का कोई चलने वाला नहीं है। केवल बीजेपी की अगली सरकार होगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, ये तय है। अच्छा, एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे आपसे, एकदम क्लियर एक शब्द में हम पूछना चाहेंगे, क्या 10 लाख रोजगार जो है तेजस्वी यादव दे पाएंगे? ये देखिए, कहने के लिए कहें तब तो मौका मिल चुकी है, अब क्या कहने की जरूरत है। आप हमको कहते हैं कि हम मुखिया बनने के लिए, हम भी तो मुखिया बन चुके हैं। तो अब पब्लिक हमसे भी प्रश्न करेगी माने कुछ दिन के बाद कि आपने क्या किया। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमको भी प्रश्न। उसी तरह तेजस्वी यादव अब बताएं, उनको मौका, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कितने लोगों को रोज़गार दिए, आज कितने लोगों को काम दे रहे हैं, कितने लोगों को 10 लाख में कितने। बोले कि सदन में मैं जाऊँगा तो फर्स्ट कलम से फर्स्ट सदन में मेरा होगा कि 10 लाख युवाओं को कितने लोग चलेगा तो हम 10 लाख रोजगार ही दे देंगे। अब हमको लगता है पटना में देखबे किए कि लड़कों को दौड़ा कर पिटवाया गया है। ये युवाओं से कितना प्रेम है, यह सामने आपको दिखाई देता है। अब इसमें कहने की कोई बात नहीं है। एक और प्रशांत किशोर भी बोले थे कि जो है बिहार की जो जनता है उनको जो है बहुत ज़्यादा मतलब मूर्ख बनाया जा रहा है। आरजेडी ने सबसे ज़्यादा मूर्ख बनाने का काम किया है, क्योंकि लालू यादव ये बोलते हैं कि हमारा बेटा जो है 9वीं फेल है, वो उप मुख्यमंत्री बनेगा और मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। और बिहार की जो जनता है, जो मतलब ग्रेजुएट किए हुए हैं, जो युवा, और उनको रोजगार के लिए पीटा जाता है। तो लालू यादव जो है अपने बेटा को वो मुख्यमंत्री की सीट दिलाना चाहते हैं जब वो 9वीं फेल है। तो ग्रेजुएट आदमी को भी क्या करना चाहिए? क्या वो जो है उनको जो है मुख्यमंत्री को उनको बनाना चाहिए और जो है खुद लाठी खाना चाहिए? नहीं, देखिए, पढ़ा लिखा आप ग्रेजुएट हो सकते हैं, MBBS डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन यह जो मुख्यमंत्री जो बनता है, विधायक जो भी बनता है, मुखिया बनता है, वो जनता के वोट के बदौलत बनता है। जिसको जनता आशीर्वाद देगी वो बिहार का मुख्यमंत्री होगा। ये शिक्षा से शिक्षा होना चाहिए, अच्छी बात है। ग्रेजुएट हो, PhD हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर जिसको समर्थन पब्लिक देगी, जनता जिसको देगी, वो ना बिहार का मुख्यमंत्री होगा। जनता उनको समर्थन देने ना जा रही है, बीजेपी को समर्थन देने जा रही है और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। जी। एक और बात हम बोलेंगे यहाँ पे, प्रशांत किशोर ने एक और बात बोला था कि नीतीश कुमार पूरी तरह फेल हो गए हैं और बिहार में जंगल राज की सुगबुगाहट हो गई। प्रशांत किशोर यहाँ कुछ नेता है नहीं, उनको कुछ देखिए, पहले उनका कि उनका कोई सिद्धांत है नहीं। वो अपनी एक राह तलाश रहे हैं कि कहाँ हमको स्टेशन मिल जाए कि जहाँ हम रुक जाएं। वो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ दिन काम किए, अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार के लिए काम किए, कुछ दिन ममता बनर्जी के लिए काम किए। तो जिस व्यक्ति का सिद्धांत ही नहीं है कि वो क्या करेगा, उस व्यक्ति के लिए वो प्लेटफॉर्म तलाश करें कि हमको भी कहीं राह मिल जाए। लेकिन बिहार की जनता मूर्ख नहीं है कि किसी को देगी। वो फाइनल बीजेपी के मूड अभी जो चल रहा है, 24 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, ये तय है। और 25 में बिहार का मुख्यमंत्री होना ये भी तय है। मतलब बीजेपी से ही मुख्यमंत्री बनने जा रहा है 2025 में। बिल्कुल एक बात होनी चाहिए। तो अभी देखिए 3 चुनाव हुआ है, 3 चुनाव में हम लोग 2 सीट जीते हुए। तो आप बताइए कौन मुख्यमंत्री होगा? मैं आप ही से प्रश्न करना चाहता हूँ।
ये तय है कि जब ये महागठबंधन 7 पार्टियों का महागठबंधन रहते हुए आपने एक सीट नहीं निकाल पाया, जहाँ आपका कुटनी था 2-2 सीट मेरा निकला हुआ है। काफ़ी यहाँ के शासन प्रशासन की धज्जियाँ उठी है। एक क्षेत्र में मंत्री कैंप किया था, मान लीजिए कि 10-20 मंत्री कैंप करके उसके बाद से भी आप चुनाव हारते हैं, सत्ता में रहते हुए हारते हैं। तो ये बिल्कुल ही दर्शाता है कि पब्लिक आपको समर्थन नहीं कर रही है, आपको पब्लिक मूड मन मिजाज बना ली है। 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 25 में बिहार का मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। इसके लिए पब्लिक मूड बना लिया है। वो जिस तरह निर्मम और निर्दयी हत्या करके लोगों को सोच रहे हैं कि जो हम तानाशाह डिक्टेटरशिप वाले तानाशाही ये हैं, तो इस तरह का नहीं। पब्लिक भी आप कीजिएगा, लेकिन 5वें साल वो अपना हिसाब करती है। बुलेट से नहीं होता है, बैलेट से होता है। जाकर एक वोट ईवीएम के द्वारा दिया जाएगा और आपको सबक सीख जाएगा कि आप क्या कीजिएगा। कि आखिर आपने भी सुना होगा कि इनका क्या ओपिनियन है, और 2025 में जैसे इस तरह का बयान नीतीश कुमार दे रहे हैं तो उनको भी जवाब जो है 2025 में मिलेगी। और यही बिहार की जनता देगी, जो जनता जो है आज रो रही है और परेशान है। और इस तरह से अटपटा बयान नीतीश कुमार दे रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जो दारू पिएगा वो मरेगा। तो नीतीश कुमार को हम तो यही बोलेंगे कि वहाँ जाना चाहिए और वहाँ जा करके वहाँ की जनता के सामने बोलना चाहिए कि आपने दारू पिया है तो मर गए हैं, तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम जो है हमको जो सीएम बनाए थे, हम बस मलाई चाटने के लिए ही बनाए थे, और हम यहाँ पे बैठ करके अपने कुर्सी पे ही बैठेंगे और यहीं पे बस राजनीति करते रहेंगे। हमको बिहार की ना ही बिहार से मतलब है, ना ही बिहार के जनता से हमको कोई मतलब है।